गुड मॉर्निंग क्लास। सो हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चंस करने थे बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। उससे पहले मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंसेप्ट बता चुकी हूँ। पॉपुलेशन इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो भी है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमारा जो अमाउंट है वो इस फॉर्म में आएगा जब डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे। जितने भी आएंगे, ठीक है ना, अप टू 100 ऑन कितने, अगर एन आ जाते हैं, एन मीन्स अगर 3 है तो 3 तक चलाएंगे, प्रोडक्ट में है ये सब कुछ। 2 है तो 2 तक चलाएंगे, बीच में माइनस भी आ सकता है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो फॉर्मूला जनरल लगेगा, कौन सा, P इंटू 1+R/100। ठीक है। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1-R/100 इंटू P। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देखो क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस। करंट की बात कर रहे हैं, मतलब आपको पी दिया हुआ है ये। ठीक है ना। इफ इट इज इंक्रीज बाय 5% एनुअली, इंक्रीज कर रहा है, वट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर ऑफ द टाउन आफ्टर 5 years। मतलब आफ्टर बात कर रहे हैं तो मतलब क्या निकालना है आपको, ए निकालना है। टाइम क्या आपके पास, 5 years। फॉर्मूला लगाओ, सिंपल फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, P इंटू 1+R/100। P की जगह क्या आ जाएगा, 1,40,000 इंटू 1+5/100 पावर 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना बेटा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 1.05 की पावर 5। एलसीएम लेके सॉल्व किया इसको। ठीक है ना बेटा। अब इसको क्या करना है, लॉग लेना है दोनों तरफ। जैसे ही आप लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, +5 log 1.05। ये देखिए डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा ये 5 पॉइंट, log 14 चेक करेंगे आप, क्या होता है वो 1461 प्लस 5 इंटू, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो 0 पॉइंट आएगा, 10 का 5 पे चेक करोगे तो क्या है आपके पास, 0.0212। ये क्या है, 0.0212। जो भी आएगा आपके पास सॉल्व करके वो आ रहा है 5.2521। लॉग चल रहा है, आपको क्या निकालना है, सिंपली अमाउंट निकालना है तो एंटी लॉग निकालोगे, किसका, 5.2521 का। जो भी आएगा यहाँ से सॉल्व होके वो आपकी क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीजेज, आ गया वर्ड, आर क्या है, 6.25%, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसको कैसे लिख सकते हो, 625/100 लिख सकते हो ना। इसको कैंसिल आउट करके आपके पास क्या देगा, 25/4। सिंप्लीफाई कर लिया ना मैंने। एनुअली एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, इस प्रेजेंट की बात कर रहा है तो पी हो गया ये आ गया आपके पास। फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। ठीक है ना, मतलब आफ्टर मीन्स आपको ए निकालना है। डिक्रीज कर रही है क्योंकि फॉर्मूला क्या लगेगा, 1-R/100 पावर टी। पी की जगह आप क्या लिखेंगे, 1-25/4 100 हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना। ये दोबारा से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, 1/16 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये सेम चल रहा है यहाँ पे, इंटू में क्या आ जाएगा, इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15/16 का होल क्यूब। अब देखो पावर कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है तो लॉग लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो जो भी आएगा सॉल्व होके वो क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज, मतलब इतनी थी 3 साल पहले, मतलब टाइम तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है 3 years है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, 3 साल पहले इतनी थी अब इतनी है, आफ्टर 3 years हो गया ना, मतलब अब ए क्या है आपके पास, 49130, और पहले कितनी थी, 40960। अब इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है। पहले इतनी थी अब इतनी है, पहले मीन्स पी कंसीडर करेंगे, अब जितनी है उसको ए कंसीडर करेंगे। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ
ऑफ पॉपुलेशन, मतलब आर निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो इतने से इतनी हुई है, मतलब इंक्रीज ही हुई है, तो फॉर्मूला क्या है, ये लगने वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये कितना है 49130 40960, 1 + r को r ही रहने देंगे, t कितना है 3, 49130 अपॉन 40960, 1 + r अपॉन 100 का क्यूब, 0 से 0 कैंसिल, क्या रहा आपके पास 4913 अपॉन 4096 इज इक्वल टू 1 + r अपॉन 100 का क्यूब। हमने ऑलरेडी भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, इसका मतलब कि इसको सेम पावर 3 वाली पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं होता तो हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं, बट ये हो जाएगा। ये 17 का क्यूब है और वो 16 का क्यूब है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, क्या रहा आपके पास 17 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 + r अपॉन 100, इधर आके 1 माइनस हो जाएगा, क्या रहा आपके पास, ये रह गया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू r अपॉन 100, r क्या आ जाएगा 100 अपॉन 16, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.25%, ऐसे होना था ये क्वेश्चन। The bacteria in a culture increases by 5% in the first hour, decreases by 5% in the second hour, and again increases by 5%। मतलब पहले 5% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर 5% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर 5% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देखो टाइम पीरियड 1 1 ही है, एक एक घंटे के गैप में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। इफ द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ द थर्ड आवर इज दिस, काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ थर्ड, एंड की बात कर रहे हैं, मतलब ये आपके पास क्या है ए क्या है आपके पास 8.379 इंटू 10⁸ 8। फाइंड द ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द सैंपल, मतलब आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। अब देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, तीन रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे देखो, पहले इंक्रीज कर रहा है तो ये लगेगा, फिर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है तो ये लगेगा, फिर थर्ड टाइम क्या कर रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, इंटू 10⁸8, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 5 अपॉन 100, 1 - 5 अपॉन 100 इंटू 1 + 5 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इनको सिंप्लीफाई कर लो। चलो 8.379 इंटू 10⁸8 इज इक्वल टू पी, ये क्या आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 21/20, ये आ जाएगा 19/20, और ये क्या आ जाएगा 21/20, क्योंकि हमें पी निकालना है तो इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 10⁸8, ये क्या आ जाएगा 20 × 20 × 20 मतलब 8000 अपॉन 21 × 19 × 21 इज इक्वल टू पी। आप इसको ऐसे ही रहने देना, 10⁸8 को ओपन करने की जरूरत नहीं है, इन सबको कैलकुलेट कर लेना, इन सबको कैलकुलेट कर लेना, और आंसर में जो भी आएगा आपके पास पी जो भी आएगा इंटू 10⁸8 हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा देखो क्या है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, 8000 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 4 years. At the end of first year, 5% workers were retrenched. At the end of the second year, 5% of those working at the time were retrenched. However, to complete the project in time, the number was increased by 10% of those working at the end of the third year. How many workers were working during the fourth year? कहने का मतलब क्या है, आपको फोर्थ ईयर में निकालना है। ठीक है ना, पहले नंबर ऑफ वर्कर्स क्या किए गए, डिक्रीज किए गए 5% के हिसाब से। ठीक है, फिर दोबारा से क्या किए गए, नंबर ऑफ वर्कर्स 5% के हिसाब से डिक्रीज किए गए। थर्ड टाइम में क्या किया गया, 10% के हिसाब से उसको इंक्रीज किया गया। स्टार्टिंग में कितने थे आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स 8000, उसने पूछा है फोर्थ ईयर में कितने होंगे, मतलब अमाउंट निकालना, तो सिंपली फॉर्मूले में रखिए 1 माइनस, क्योंकि आर है डिक्रीज हो रहा है, फिर दोबारा से 1 - R2/100 हो गया, इंटू
1 प्लस R3/100, क्योंकि इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। P इज 8000, ये क्या हो जाएगा, सिंपली वैल्यूज रख रहे हैं और कुछ नहीं करना हमने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10/100, ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे। कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा, 8000, एलसीएम भी ले लिया मैंने, ये आ जाएगा 19/20 इंटू 11/10, यही आ जाएगा आपको। आपको इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी एंड सॉल्व होके आपके पास क्या आ जाएगा, 7942। मतलब जब 4th ईयर चल रहा था तब करंट वर्कर्स कितने थे, 7942। तो बच्चा इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।